यमुना के किनारे बसा पावन वृंदावन, जहाँ हर एक कण में श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती है। यहाँ के वृक्ष, यहाँ की हवा, हर चीज श्री कृष्ण के प्रेम से सरोवर है। परंतु इस प्रेम की एक अद्वितीय झलक है राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल एक सामान्य प्रेम कहानी नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जिसमें प्रेम की पराकाष्ठा निस्वार्थता, त्याग और भक्ति में है। राधा का यह प्रेम कृष्ण के प्रति समर्पण और भावनाओं से परिपूर्ण है, और कृष्ण का यह प्रेम राधा के बिना अधूरा। प्रेम उस गहराई को दर्शाता है जहाँ एक आत्मा दूसरी आत्मा में विलीन हो जाती है और अपने अस्तित्व को भूल के प्रेम के अनंत सागर में डूब जाती है। तो आइए इस दिव्य प्रेम कथा में प्रवेश करें, जहाँ हर क्षण, हर भावनात्मक संवाद त्याग, भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा है। यह है कृष्ण और राधा का अमर प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो समय और परिस्थितियों के बंधनों से परे है और जिसने प्रेम का अर्थ ही बदल दिया है। यमुना के तट पर स्थित वृंदावन एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ गोपियाँ अपनी सुध-बुध खोकर श्री कृष्ण की बांसुरी के मधुर स्वर में खो जाती है। कृष्ण के इस अद्वितीय प्रेम में सब कुछ विलीन हो जाता है, परंतु इन सब के बीच एक नाम ऐसा था जो श्री कृष्ण के हृदय के सबसे निकट था, राधा। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी केवल साधारण कथा नहीं थी, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। उनका प्रेम निश्चल और निस्वार्थ था। प्रेम का यह अद्वितीय रूप त्याग, भक्ति और समर्पण से ओतप्रोत है। एक दिन राधा और कृष्ण यमुना के तट पर बैठे थे। राधा ने धीरे से कृष्ण से पूछा, कृष्ण, तुम्हारा प्रेम इतना अद्भुत क्यों है? तुम सबसे प्रेम करते हो, सभी पर करुणा रखते हो, परंतु क्या तुम्हें कभी अपने मन की बात कहने का मन नहीं होता? कृष्ण मुस्कुराए और अपनी मधुर आवाज में बोले, राधा, प्रेम का अर्थ केवल लेना नहीं होता। यह एक ऐसा बंधन है जिसमें तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर सब कुछ अर्पित कर देते हो। जब तुम सच्चे प्रेम का अनुभव करते हो, तब तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। तुम्हारा सुख केवल दूसरे के सुख में ही होता है। राधा ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें महसूस किया। उन्होंने प्यार का अर्थ समझ लिया, लेकिन उनके मन में प्रेम की प्यास और गहरी हो गई। राधा का प्रेम निस्वार्थ था और कृष्ण का प्रेम एक ऐसा सागर था जिसमें समर्पण की अनंत गहराई थी। समय बीतने के साथ कृष्ण को अपने जीवन के उद्देश्य का बोध होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन केवल वृंदावन में गोपियों के साथ प्रेम के रस में डूबने के लिए नहीं था। उनका जीवन धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए था। कृष्ण को मथुरा जाना था, अपने मामा कंस का अंत करना था और अपने राजकाज के कर्तव्यों को पूरा करना था। राधा यह सब समझती थी, परंतु उनका हृदय कृष्ण के बिना जीवन की कल्पना करने में असमर्थ था। एक दिन कृष्ण और राधा यमुना के तट पर मिले। कृष्ण ने अपनी आंखों में आंसू लिए राधा का हाथ पकड़ा और कहा, राधा, मुझे मथुरा जाना होगा। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। राधा की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उन्होंने अपने मन को संभालते हुए कहा, कृष्ण, तुम्हारा प्रेम मेरे जीवन का आधार है। तुम्हारे बिना यह जीवन अधूरा होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कर्तव्य मुझसे बड़ा है। जाओ, अपने कर्तव्यों को पूरा करो। कृष्ण ने राधा के त्याग को समझा और उनका आशीर्वाद लेकर मथुरा के लिए प्रस्थान किया। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा ने अपने आप को पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दिया।
उनका जीवन एक तपस्या बन गया, जिनमें उन्होंने अपने हर पल को कृष्ण की भक्ति में डुबो दिया। राधा का प्रेम निस्वार्थ था और अब वह प्रेम उनकी आत्मा में बस गया था। राधा ने अपने दुख और विरह एक तपस्या का रूप दे दिया, जिसमें उनका मन हमेशा कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता था। उन्होंने अपने प्रेम को केवल अपने सुख के लिए नहीं रखा, बल्कि कृष्ण के महान उद्देश्य और कर्तव्य के लिए अपना समर्थन दिया। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा ने अपने प्रेम को किसी प्रकार की आसक्ति या स्वार्थ के साथ नहीं देखा। उनका प्रेम एक ऐसा दिव्य प्रेम बन गया जो हर प्रकार के बंधन से मुक्त था। राधा का यह समर्पण कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण था। यह प्रेम न केवल सांसारिक प्रेम था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का गहन संबंध था। कृष्ण का यह संदेश था कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें व्यक्ति अपने सुख को त्याग कर दूसरे के सुख में अपनी खुशी ढूंढता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इसी निस्वार्थ भाव का प्रतीक था। समय के साथ कृष्ण ने अपने कर्तव्यों को पूरा किया। मथुरा में कंस का वध करके उन्होंने धर्म की स्थापना की, परंतु उनके हृदय में राधा के लिए प्रेम हमेशा बना रहा। एक दिन जब कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे तो उन्हें राधा की याद आई। उन्होंने सोचा कि राधा का प्रेम न केवल उनके जीवन का एक हिस्सा था, बल्कि वह प्रेम ही उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। कृष्ण ने राधा को द्वारका बुलाने का निश्चय किया। राधा द्वारका पहुंची और जब कृष्ण और राधा आमने सामने तो उनके बीच के प्रेम का कोई मोल नहीं था। यह प्रेम न केवल भौतिक प्रेम था, बल्कि यह एक दिव्य प्रेम था जो समय और दूरी से परे था। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल प्रेम कथा नहीं थी, यह प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक था। कृष्ण ने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जो स्वार्थ, मोह और इच्छाओं से परे होता है। राधा और कृष्ण का यह दिव्य प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में व्यक्ति अपने सुख दुख से परे होकर दूसरों के लिए जीता है। प्रेम का यह दिव्य स्वरूप ही आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।